आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिए हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें। अगर इस दिन पति घर पर ना हो तो पूजा कैसे करें, उपवास कैसे तोड़ें। अगर इस दिन महिलाओं को या कन्याओं को पीरियड्स हो तो क्या उन्हें इस दिन व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। यदि पूजा नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार आपको किसी और से ये पूजा करवानी चाहिए। व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान इस दिन सभी सुहागिन महिलाओं को रखना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही सरल और आसान विधि से आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हरतालिका तीज का व्रत जो भी महिलाएं या कन्याएं रखना चाहती हैं उन्हें एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। एक दिन पहले अगर आपने गलती से लहसुन प्याज आदि का भोजन खा लिया है तो आपको उस दिन सर धुलकर स्नान करना चाहिए और अगले दिन फिर से सर से स्नान आपको करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। सुहाग की जो भी सामग्री है वो आप एक दिन पहले लेकर रख लें ताकि आपको व्रत के दिन ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। इस दिन मिट्टी की या बालू की मूर्तियां बनाई जाती हैं, भगवान गणेश की, भोलेनाथ की और माँ पार्वती की। अगर आप खुद से बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आप इस किसी भी प्रकार मूर्तियों की पूजा नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप शिव परिवार की पूजा भी कर सकते हैं। तस्वीर की पूजा भी आप कर सकते हैं, बाद में उसका विसर्जन आपको करना ही होता है। इस दिन बहुत से लोग कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो करें नहीं तो ना करें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाओं को माँ की पूजा करने की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन आपको मन ही मन भगवान के सामने, माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। संकल्प आपको निर्जला रखना है या फिर किस प्रकार का आपको ये व्रत रखना है, जैसे कि गर्भावस्था में या जो बच्चे छोटे होते हैं जिनके बच्चे दूध पीते हैं, ऐसी माताएं इस व्रत को निर्जला ना रखकर जल के साथ भी रख सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इच्छा रखती है महिलाएं इस व्रत को रखने की, बीमारी के कारण आप इस व्रत को निर्जला ना रख पाए, फल के साथ में जल के साथ रखना चाहें तो भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो उसी प्रकार का संकल्प आपको सुबह लेना होता है। सुबह विधि विधान से विघ्नहर्ता गणेश भगवान की, भोलेनाथ की, माँ पार्वती जी की पूजा करके उनका श्रृंगार करके आपको व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। मंत्रों का जाप करके आपको आरती करके सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में आपको जो भी मूर्तियां हैं उन्हें बनाकर या जो तस्वीर है उनकी स्थापना आपको एक चौकी पर करके रख लेनी चाहिए। शाम को प्रदोष काल के समय आपको ये पूजा विधि विधान से करनी होती है। आज के दिन बहुत से मंदिरों में पंडित जी द्वारा कथाएं सुनाई जाती हैं या वहीं पर पूजा आपकी जो है वो संपन्न कराई जाती है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा होता है तो आप जरूर जाएं, नहीं तो आप अपने घर पर भी हो सके तो पंडित जी को बुला सकते हैं, नहीं तो खुद भी पूजा कर सकते हैं। खुद पूजा करने के लिए एक चौकी पर आपको जो भी मूर्तियाँ हैं या तस्वीर हैं उनकी स्थापना करनी है। कभी भी मूर्तियाँ एकदम से ना रखें, उनके नीचे आप थोड़े अक्षत जरूर रख लें। तस्वीर हो तो तस्वीर के नीचे अक्षत रखें। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। मूर्तियों को स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं, भोलेनाथ को चंदन का और माँ पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाकर फिर उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। इस दिन माँ पार्वती को सुहाग की पिटारी देना जरूरी होता है। तो सुहाग की पिटारी में सभी आवश्यक सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, बिछिए और मंगलसूत्र आदि, उनके लिए वस्त्र, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप सामग्री रख लें। वैसे तो इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप नए कोरे वस्त्र पहने, लेकिन किसी कारण से अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपनी शादी वाला जोड़ा या शादी की चुनरी पहनकर भी पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आपके पास जो भी लाल या पीले रंग के जो भी वस्त्र हैं, जो भी साड़ी वगैरह है, आप उन्हें अच्छे से धोकर उसके बाद ही पूजा वाले दिन, व्रत वाले दिन उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपने विधि विधान से जब शाम की पूजा करनी है तो उससे पहले आपको भोग में आपके यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार जो भी पकवान बनाए जाते हैं वो जरूर बनाकर रख लें। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा सुनते समय अपने हाथ में अक्षत और पुष्प रखें। कथा की समाप्ति के बाद आप श्रद्धा के साथ ये अक्षत या पुष्प भगवान के और माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। शाम की पूजा करते समय माता पार्वती को जो श्रृंगार अर्पित किया जाता है उसमें उनके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, उनकी मांग में 7 बार सिंदूर भरा जाता है। ये काम आपको जरूर करना है। और उसके बाद अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं तो सुहाग लेना जिसे कहते हैं, उस समय आपको वापस से माता के हाथों में लगी हुई मेहंदी को अपने हाथ में लगाना होता है और जो सिंदूर आपने माता की मांग में अर्पित किया है उसे 3 बार अपनी तर्जनी उंगली से लेकर अपनी मांग में भरना होता है। ये सारा जो भी काम है
पूजा का अगले दिन का वो आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ही करना है। तो हम बात कर रहे थे हरतालिका तीज के दिन की। तो शाम को आपको विधिवत इसी प्रकार से पूजा करनी है। जो भी मूर्तियाँ वगैरह हैं, पूजन सामग्री जो भी है, उसका विसर्जन अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है। सुहागिन महिलाओं ने अगर इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। मानसिक रूप से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। घर परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि यदि कोई व्रती महिला आपके घर में है तो आप उनका हर काम में पूरा सहयोग करें। उन्हें ज़्यादा काम करने की नौबत ना आए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। घर का माहौल एकदम अच्छा होना चाहिए। जिस घर में व्रत के दिन कलह क्लेश होता हो, परिवार का कोई भी सदस्य दुखी या उदास होता हो, तो व्रती महिला को पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अपने घर में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है यदि पीरियड्स हो रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए। कुछ महिलाएं ये भी प्रश्न पूछती हैं कि हम पीरियड्स के कितने दिन बाद में ये व्रत रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हरतालिका तीज के दिन, चौथा, पांचवा या कोई और दिन हो तो क्या उस पीरियड्स की अवस्था में आप व्रत कर सकती हैं। तो देखिए, निर्भर करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर आप शुद्ध हो चुके हैं, चाहे फिर वो चौथा या पांचवा दिन आज के दिन हो, तो आप व्रत भी रख सकते हैं, खुद से पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, पीरियड्स वाली अवस्था में किसी भी पूजन सामग्री को व्रती महिला को नहीं छूना चाहिए। व्रत आप रखें, अगर आप पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं तो व्रत आप जरूर रखें। बीच में व्रत नहीं तोड़ा जाता है। केवल उन्हीं महिलाओं को इस दिन ध्यान रखना है जो पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करने जा रही हो। अगर आपको आज ही पीरियड हो रहे हो तो फिर आपको ये व्रत इस बार नहीं रखना चाहिए। आप केवल मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, किसी और से पूजा करवा सकते हैं, लेकिन पहला व्रत आपको हमेशा शुद्ध अवस्था में ही उठाना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि अगर व्रती महिला पीरियड्स वाली किसी भी पूजन सामग्री को छू लेती है तो देखिए, आने वाली जो ऋषि पंचमी है 1 सितंबर गुरुवार के दिन, उस दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ कि बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी पता होगी कि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारे किसी व्रत में हमें पीरियड्स हो जाते हैं। जाने अनजाने में से ही हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो कि व्रती महिला को या कन्या को नहीं करना चाहिए। तो पीरियड्स वाला दोष हमें ना लगे, उन सभी पापों से, उन सभी दोषों से बचने के लिए साल भर में एक ऐसा व्रत भी आता है जो महिलाओं या कन्याओं को इन दोषों से बचाता है, जिसका व्रत भी जरूर रखना चाहिए। इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है, जिसकी पूजा विधि और कथा की जानकारी आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके घर में यदि पति हैं तो आप उनके हाथों से पूजा करवा लें। यदि हो सके तो कोई सुहागिन महिला आपके हिस्से की पूजा इस दिन कर सकती है। उन्हीं के हाथों से आप दान की सामग्री दिलवाएं और जब शुद्ध हो जाए तो जिन्होंने भी आपके बदले में ये उपवास रखा है, आप उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा या कुछ न कुछ उपहार की वस्तु जरूर दें। आपके हिस्से की पूजा घर की ही कोई कुंवारी कन्या भी रख सकती है, वो भी आपके बदले की पूजा कर सकती है सुबह शाम की, और अगले दिन व्रत का पारण भी आप कर सकती हैं। जो प्रसाद है वो आप ग्रहण कर सकती हैं। प्रसाद तो अगले दिन ही ग्रहण किया जाता है। अगर आपने निर्जला इस उपवास को रखा है तो अगले दिन आपको किसी भी सुहागिन महिला के हाथ से प्रसाद लेकर या जो भी जल वगैरह है वो लेकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो हरतालिका तीज का तो व्रत आप इस प्रकार से रख सकती हैं। जब आप शुद्ध हो जाए उसके बाद अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर आप विधि विधान से पूजा करके माता को श्रृंगार भी अर्पित करें। माता को कोई भी फल या मिठाई अर्पित करनी चाहिए। और पूजा के दिन या व्रत के दिन इस प्रकार की अशुद्धि के लिए आप माता रानी से, भगवान शिव से क्षमा याचना जरूर करें। अब एक और प्रश्न होता है कि अगर इस दिन पति घर पर ना हो, कई बार महिलाओं को इस अवस्था में भी व्रत रखना होता है, तो आप क्या करें। तो देखिए, पहली बात तो यदि पति घर पे होते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अगले दिन जो व्रत का पारण है, व्रत आपको तोड़ना है, वो पति के हाथों से ही जल पीकर आपको तोड़ना चाहिए। यदि पति नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जॉब के कारण या किसी भी काम के कारण आपके पति बाहर हो, तो आप सिर्फ उनसे बात करते हुए भी, आजकल तो हर सुविधा उपलब्ध है, आप उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से या फ़ोन पर बात करते हुए भी आप उनसे बात करते हुए अपना व्रत खोल सकते हैं। और नहीं अगर ऐसा हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, आप माता रानी से क्षमा याचना करते हुए और माता रानी को अपना सारा हाल बताते हुए खुद भी अपने हाथों से ये व्रत खोल सकती हैं। अगर आपके परिवार में कोई सुहागिन महिला है, कोई कुंवारी कन्या है या कोई छोटी कन्या भी यदि है, तो आप उनके हाथों से भी ये व्रत खोल सकती हैं। जब भी आप व्रत खोलते हैं तो ध्यान रखना होता है कि बायना, सिंजारा जिसे कहते हैं, वो जरूर दिया जाता है। अगर आप शुद्ध अवस्था में इस व्रत को रखती हैं तो जो भी सुहाग की सामग्री आपने माता रानी को अर्पित की है उसमें से अगले दिन कुछ सुहाग आपको खुद रखना होता है। जैसे कि चूड़ी, बिंदी या जो भी सिंदूर वगैरह है, थोड़ा सा अपने लिए रखकर आपको उसे प्रयोग करना होता है अगर आप सुहागिन हैं। और जो बची हुई सामग्री है उसे आप
किसी भी परिवार की सुहागिन महिला को दान में जरूर दें। सारी सामग्री खुद यूज नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको दान में भी देनी चाहिए। पूजा वाले दिन कुछ दक्षिणा मंदिर में चढ़ाई जाती है, जिसे अगले दिन दान स्वरूप आसपास मंदिर में दे दिया जाता है। कोई भी व्रत या पूजा पाठ बिना दान के अधूरा माना जाता है, तो ऐसे में आप व्रत के अगले दिन अपने आसपास मंदिर में कुछ ना कुछ दान जरूर भिजवाएं। हो सके तो सुहाग की सामग्री का दान मंदिर में भी करवाएं, और अपने परिवार की महिला को तो आपको ये देना ही होता है। कुछ गलतियां अक्सर सुहागिन महिलाएं इस व्रत में करती हैं, वो ये गलती है कि सुहाग की कोई भी सामग्री जो टूटी फूटी हो, यूज़ ना करने वाली हो, खराब हो गई हो, आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन भूले से भी बाहर नहीं फेंकनी है, क्योंकि ये व्रत हम अपने सुहाग की रक्षा के लिए रखते हैं। तो आपको ऐसी किसी भी सामग्री का अपमान नहीं करना है। इसे अपमान करना ही कहते हैं कि व्रत वाले दिन आपको नहीं फेंकनी है, आप बाकी किसी दिन इसको फेंक सकती हैं। और दूसरी बात कि आप इस दिन व्रत का पालन करने के बाद यदि चाहें तो हरतालिका तीज व्रत की कथाएं भी दान में दे सकती हैं। अपने आसपास मंदिर में ये किताबों का दान भी आप कर सकती हैं। व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो कोशिश करें कि आप इस व्रत को अगर निर्जला रख रहे हैं तो अगले दिन व्रत पालन करते समय थोड़ा थोड़ा पानी ही एक बार में पिए, बहुत ज़्यादा पानी एक बार में ना पिए। और अगले दिन आप लिक्विड मात्रा में बहुत सारा जूस वगैरह दिन भर में थोड़ा थोड़ा लेते रहें, ताकि एक दिन पहले व्रत रखने में आपके शरीर में जो पानी की कमी हो गई हो वो पूरी हो सके। व्रत अगर आपने निर्जला रखा है तो कोई भी अनाज वगैरह खाकर पहले व्रत को नहीं खोलना है। आपको केवल लिक्विड चीज़ें, चाहे वो पानी हो या नींबू पानी हो या शहद और पानी हो या फिर फलों का जूस हो, उससे ही आपको ये व्रत खोलना चाहिए। कुछ जगह पर सत्तू और पानी के साथ इस व्रत को खोला जाता है, या कुछ जगह पर पंचामृत के साथ इस व्रत को खोला जाता है। आपके यहाँ जैसी भी मान्यताओं हो उसका पालन करते हुए आपको ये व्रत खोलना चाहिए। अब जानिए हरतालिका तीज के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस कथा को हमारे चैनल पर प्लीज़ जरूर सुनिएगा। हरतालिका तीज के अगले दिन ही गणेश चतुर्थी भी है, जो कि साल भर की सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अपने घर पर विराजमान कराया जाता है। अगर आपने हरतालिका तीज का व्रत रखकर अगले दिन यानी कि व्रत पालन के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखना है, तो आपको व्रत का पालन कैसे करना चाहिए ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर गणेश चतुर्थी से संबंधित जो भी वीडियो है वो जरूर देखिएगा। साल 2022 में हरतालिका तीज है 30 अगस्त मंगलवार के दिन, और इस दिन सुबह से लेकर व्रत रखा जाएगा। 29 अगस्त सोमवार को तृतीया तिथि प्रारंभ होगी दोपहर 3:21 से, और समाप्त होगी 30 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:33 पर। व्रत 30 अगस्त को रखकर 31 अगस्त की सुबह खोला जाएगा। 30 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का। तो इस दिन शाम 5:57 से लेकर 7:27 तक का समय प्रदोष काल का रहेगा, जिस समय आप शाम की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से 3:21 तक, और अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:38 से 7:17 पर। आप इन शुभ मुहूर्त में ही भी जो भी मूर्तियां वगैरह बनानी है या चौकी की स्थापना करनी है वो आराम से कर सकते हैं। अब जानिए व्रत खोलने के बारे में। तो व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त है 31 अगस्त बुधवार को, जिस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12। तो जो भी विसर्जन वगैरह आपको करना है वो अगले दिन सुबह 6:12 से पहले पहले कर लीजिएगा। इसके अलावा सुबह 7:15 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल की इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप चाहे तो आजकल हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथा भी सुन सकते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ था इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप शिव महापुराण कथा के पार्वती खंड में भी सुन सकते हैं।